हमने लास्ट लेक्चर में दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था, वन वाज रिंग एंड वन वाज डिस्क। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में से पास हो रहा था। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज, व्हाट विल हैपन इफ द एक्सिस इज नॉट पासिंग टू द सेंटर, एक्सिस इज लेट्स से पैरेलल टू द सेंटर और लेट्स से परपेंडिकुलर टू द सेंटर, व्हाट विल हैपन इन दैट केस। तो उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम्स होंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो हमें बताएंगे कि जब हमारा एक्सिस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर जेईई एग्जाम्स, देयर विल बी आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो इसके ऊपर आएंगे। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कंसीडर अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसके सेंटर में से एक एक्सिस पास हो रहा है और उसका सेंटर ऑफ मास है लेट्स से पॉइंट सी। नाउ इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई सी, और हमें फाइंड आउट करना है कि जब ये एक्सिस एक पर पैरेलल एक्सिस में से जब पास होगा तब हमें फाइंड आउट करना है आई ओ। सो हमारा बेसिक हमारा सवाल है, व्हाट विल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। लेट्स जस्ट कंसीडर अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास called the D. Now ND will be, NC will be the distance from the center of mass. Now अगर हम यहाँ पे अगर हम फिर से हमारा पुराना फॉर्मूला यूज करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, IC will be इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर DM, एंड अगेन उसी फॉर्मूला से अगर हम जाए तो IO will be इंटीग्रेशन ऑफ OD स्क्वायर DM। बट अगेन अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम OD को रिजोल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ OC स्क्वायर ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। हियर द डिस्टेंस OC we will take as H, where H will be the distance from point O to point C. Now again we will integrate. While integrating, again we can see that ON is a summation of OC plus CN. So हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, OC plus CN square plus ND square DM. नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग, हम इसको इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, वेयर इट विल बिकम OC स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC CN एंड देन प्लस ND स्क्वायर DM। अब हम इस ब्रैकेट DM को हम सारे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें मिलेगा IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OC की वैल्यू हम H है, हम H डाल देंगे, H स्क्वायर DM प्लस CN स्क्वायर DM प्लस ट्वाइस OC CN इंटीग्रेशन प्लस ND स्क्वायर DM। अगर हम फिर से अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर हम ले ट्रायंगल, इफ यू कंसिडर द ट्रायंगल CND, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि CD स्क्वायर विल बी इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। तो फ्रॉम दैट हम इसको अगेन रीअरेंज करेंगे टू एड दीज टू क्वांटिटीज। सो वी विल हैव CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर DM plus twice OC
Cn dm so it will be integration of h square dm plus dc square dm plus twice oc cn. अब बाय द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज हमारे पास जो Cn है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, एंड बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द सेंटर ऑफ मास दिस इंटीग्रेशन विल बिकम जीरो. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो. सो हमारे पास सिर्फ टर्म बचेंगी h स्क्वायर dm प्लस dc स्क्वायर प्लस dm वी ऑलरेडी हैव एज ic. सो IO जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था फ्रॉम द एक्सिस O विल बी IC प्लस इंटीग्रेशन h स्क्वायर dm. सो हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सिस है जो पैरेलल है सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाले एक्सिस को, परपेंडिकुलर है हमारे ऑब्जेक्ट को, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया from that axis will be your moment of inertia from the original axis, from the axis passing through the center of mass, plus h square, which will be the distance from that distance between the axis, both axes, and dm. This will give you the moment of inertia. And again, this formula will be important to solve lots of problem in your competitive exam like CET and JEE. Now again moving forward from this, क्या होगा अगर हमारा जो एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट को पैरेलल ना हो, जो हमारे ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर हो, या फिर हमारे एक्सिस को परपेंडिकुलर हो. उसका जवाब हमें दिया जाता है फ्रॉम द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, which is a much simpler form than this parallel axis. So we will just look at theorem of perpendicular. Now again consider a laminar object. Now यहाँ पे हम एक specific case लेंगे laminar objects की. Laminar object are the object which are essentially which will have three axes of rotation like डिस्क और लीफ और रिंग. तो यहाँ पे हमारे पास तीन एक्सिस हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सो वी विल हैव एक्सिस Z, एक्सिस X एंड एक्सिस Y. हमें फाइंड आउट करना है कि IZ क्या होने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस Z. उसके लिए लेट्स जस्ट कंसिडर द पॉइंट P जो डिस्टेंस Z एक्सिस से कुछ है. लेट्स जस्ट कॉल दैट पॉइंट P. अब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द Y एक्सिस विल बी, this point will be M and let's say this point as N. So this distance will be Y and this distance will be X. So हमारे पास होगा Z square will be X square plus Y square. Now again इसके बाद हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे. IZ will be integration of Z square dm which will be the integration of X square plus Y square dm. and यहाँ पे हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं एज एक्स स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dm, which will give you Iz is equal to Ix plus Iy. So theorem of perpendicular axis will tell us that if there is axis perpendicular to the other two axes, then the moment of inertia from that axis will be the sum of the moment of inertia
across its perpendicular axis. So Iz will be equal to Ix plus Iy.